हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिशा कुकरेजा। तो आज की क्लास में हम डिफरेंट वेज से स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं। आज मैं आपको बहुत सारे डिफरेंट मेथड सिखाना चाह रही हूँ जो कि वैदिक मैथ से रिलेटेड है। आप किसी भी मेथड को यूज करके बहुत इजीली स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना पड़ेगा, लॉन्ग मेथड नहीं यूज करना पड़ेगा। सपोज आपको 42 मल्टीप्लाई बाय 42 यानी 42 का स्क्वायर निकालना है, तो अब आपको ये ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अब आप बहुत इजीली यहाँ पे स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत सारे डिफरेंट मेथड सीखेंगे। तो चलिए आते हैं यहाँ पे हम ट्रिक नंबर 1 पे। ठीक है, तो ट्रिक नंबर 1 है कि अगर आपको किसी भी नंबर का यानी 1 से लेके 100 तक का आपको किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, सपोज मैं 42 के लिए अभी मैंने नंबर लिया था, तो 42 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे। 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये 2 डिजिट्स में लिखना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 0 4। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये हमें सेंटर में लिखना है। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 आ गया, 6 प्लस 0 6 आ गया, 6 प्लस 1 7 आ गया और ये 1। ठीक है, तो हमने ये वैदिक मैथ्स की ट्रिक से हमने कितना इजीली आंसर निकाल लिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 53 का स्क्वायर। ठीक है, 53 का स्क्वायर करें, तो अगेन यहाँ पे क्या आया, 5 का स्क्वायर आ गया 25, 3 का स्क्वायर आया 9, और अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। ठीक है, और अब हम इसको ऐड कर लेंगे 9 0 8 एंड 2। देखा कितना इजीली आ गया। एक और लेके चलते हैं, चलो। जैसे हमारा आया 81 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 1 का स्क्वायर 1, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, एडेड 1 6 5 एंड 6। तो आप ये कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, हमारे यहाँ पे बहुत इजीली आंसर आ गए। चलो मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक है, स्क्वायर निकालना है हमारा लेकिन डायगोनल मेथड से। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने एक नंबर लिया 67 का स्क्वायर करना है, और हम लास्ट प्रीवियस वाले मेथड से नहीं कर रहे हैं, हम एक और मेथड ले रहे हैं, इसको हम डायगोनल मेथड बोलते हैं। ठीक है, डायगोनल मेथड में हमारे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो पहले आप यहाँ पे एक विंडो बना लो लाइक दिस। ठीक है, अब आप इसका पार्टीशन कर लो लाइक दिस। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, 67 इधर लिख दिया हमने और 67 यहाँ पे लिख दिया। अब सिंपली क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। 6 6 ज़ा 36 आपने लिख दिया, 6 और 7 यानी आपको ऐसे चलना है। ठीक है, 7 6 ज़ा 42 आपने ऐसे लिख दिया। अब आपको सेम ऐसे 7 6 ज़ा 42 अगेन आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब अगेन ऐसे 7 7 ज़ा 49, तो आपने यहाँ पे 4 लिखा और यहाँ पे 9 लिख दिया। अब देखते हैं कैसे आएगा। यहाँ पे आपने 9 लिख दिया, इन सबको आप ऐड कर लेंगे। 2 + 4 6, 6 + 2 आपका 8 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से अगेन ऐड करेंगे ये वाला कॉलम। तो 6 + 4 10, 10 + 4 14। तो हमें एक डिजिट चाहिए, 4 इधर आ गया, 1 कैरी कर लेंगे। तो 3 + 1 हमारा कितना आ गया 4। तो हमने विदाउट एनी हार्ड वर्क बहुत इजीली गेम की तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा आंसर आ गया है 4 4 8 9। तो हमारा आंसर आ गया 4 4 8 9। ठीक है, तो चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। तो नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 75 का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हम एक गेम की मेथड की ही करेंगे जिसको हम कॉलम मेथड बोल रहे हैं। एक विंडो बना ली हमने और उसके बाद उसका पार्टीशन कर दिया। 75 7 इधर लिखा, 5 इधर, 7 इधर लिखा एंड 5 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब करेंगे 7 7 ज़ा 49, 4 9 इधर, अब अगेन इधर 7 5 ज़ा 35, 3 here एंड 5 here। यहाँ पे 7 5 ज़ा 35, 3 एंड 5, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब अगेन हमें यहाँ पे चेक करना है, 5 आ गया। अगेन हम यहाँ पे तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 5 + 5 10, 10 + 2 हमारा हो गया 12। ठीक है, 1 कैरी हो जाएगा इस कॉलम के लिए। 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16। तो हमारा यहाँ पे आ गया है 16, 1 कैरी एंड 4 + 1 5। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं लिखना भूल गई थी, 5 + 5 10 और 12 था ना, अच्छा ये लिख दिया। ठीक है, 1 कैरी। तो गेम की तरह ही हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे क्या आंसर हो गया, 5 6 2 5
6, 2 एंड 5। देखा स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर कितना इजीली आ गया, हमारे को लॉन्ग मेथड मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। चलिए हम चलते हैं अब यहाँ पे ट्रिक नंबर 3 की ओर। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारी ट्रिक नंबर 3 है ये कॉलम मेथड। अब हम एक और ट्रिक पे जा रहे हैं, जो हमें स्क्वायर तो निकालना है लेकिन अब हमें कॉलम मेथड के थ्रू निकालना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया 67 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 67 के लिए मैंने यहाँ पे 2 कॉलम्स लगाए, 2 डिजिट 2 कॉलम्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पर हम 7 का स्क्वायर कर लेंगे। 6 6 कितना हो गया, 36 हो गया हमारा, और 7 7 49 हो गया। इसको अपने अपने कॉलम में लिखना, ठीक है। तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, 7 6 42, 42 इंटू 2 हो गया हमारा 84, हमने यहाँ पे 84 लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे तीनों नंबर्स को देखेंगे, जो इसका लास्ट डिजिट होगा वो हम एज इट इज लिख देंगे, 9 लिख देंगे, ठीक है। और ये जो 4 है यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 रह गया ना हमारा, तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। 4 + 4 8 और यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। अब हमारा 88 था, यहाँ से भी हम लास्ट डिजिट लेंगे 8, यहाँ से 9 लिया था और यहाँ से हम 8 जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये हमारा कितना है, 8 + 6 14, 1 कैरी, 3 + 1 4, 44। तो हमारा यहाँ पे और इजीली आंसर आ गया 4489, 4489 हमारा आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलो एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। अब हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया 82 का स्क्वायर हम मुझे निकालना है। तो अगेन मैंने यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाए, जल्दी जल्दी करते हैं हम। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 04, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16, 16 इंटू 2 यानी हो गया हमारा 32, ठीक है। लास्ट डिजिट लेनी है, 4 ले लिया हमने यहाँ पे और ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। 4 हमने ऐसे ले लिया, 0 बचा, 0 ऐड कर लेंगे तो ये हो गया 32, 2 हमें लेनी है, 3 यहाँ पे ऐड कर देंगे 3, तो ये हमारा हो गया 67। तो हमारा ये पूरा आंसर बनके आ गया है 6734, 6 ये हम लिख देंगे 6734 इज द आंसर, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। हमारे यहाँ पे 4th ट्रिक है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगेन स्क्वायर निकालना ही सीख रहे हैं, लेकिन अब ये हमारी ट्रिक कैसी है, वो नंबर जो नियरेस्ट 100 के आसपास है, जैसे कि 90s में है हमारे, यानी लेस देन से 100। तो अब मैंने आपको जैसे सपोज करो 97 का अब हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो अब हमें पहले ये देखना है कि नंबर जो है वो 97 100 से कितने टाइम्स छोटा है, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स छोटा है, तो हमने 3 माइनस कर देंगे, तो कितना आया 94 आया, और इसी नंबर का ही हम स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर 092 2 डिजिट में लिखना है, सिंपल हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है, ठीक है। एक और देखते हैं, अगर हमें नंबर देखना है 95 का स्क्वायर। अब हमें देखना है ये नंबर 100 से कितना छोटा है, 5 छोटा है, ठीक है। तो 5 छोटा है तो हम लिख दो 90, और इसी 5 का अब हमें स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देना है, तो हो गया हमारा 25, सिंपल आंसर। एक और चेक करते हैं 98, ठीक है, 98 का स्क्वायर। तो अब हमें देखना है 98 100 से कितना छोटा है, 2 छोटा है, तो हमारा आ गया 96। अब हमें 2 का ही स्क्वायर कर दो तो 04। देखा हमारा कितना सिंपल आंसर आ गया, बिना किसी मेहनत के। हमारा इतना जल्दी तो कैलकुलेटर भी नहीं उठा सकता है, आंसर निकाल सकता है, जितना हम इधर नंबर देखा और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम ट्रिक नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमें यहाँ पे जो नंबर लेना है मोर देन 100, ये हमारी 5th ट्रिक है, जो हम नंबर नियरेस्ट टू 100 है लेकिन 100 से थोड़ी सी बड़ी है। जैसे कि हमारा है हम यहाँ पे अब जो नंबर ले रहे हैं मोर देन 100 ले रहे हैं, यानी वो नंबर का स्क्वायर निकालना है जो 100 के पास में तो है लेकिन 100 से थोड़ा सा बड़ा है। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे करना है। 104 अगर मैंने यहाँ पे ले लिया है, 104 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो अब हम ऐसे वाले नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, सेम ये देखना है ये नंबर कितने टाइम्स 100 से बड़ा है। तो 4 बड़ा है, हमने लिख दिया 108, और फिर इसी 4 का ही हम यहाँ पे स्क्वायर निकाल देंगे। 4 4 16, सिंपल आंसर, ठीक है। एक और अब हम यहाँ पे नंबर ट्राई करते हैं, जैसे मैंने लिया 108। तो ये 100 से कितने
नंबर्स बड़ा है, 8 नंबर्स बड़ा है, तो हमारा आ गया 116। अब इसी का ही आप स्क्वायर कर लो, यहाँ पे आ गया 8 का स्क्वायर कितना हो गया, अगेन हमारा हो गया 64। 8 का स्क्वायर होता है 64। देखा, नंबर देखा और आपका आंसर 108 है, 8 में ऐड कर दो 116, 8 का स्क्वायर कर दो 64, बस सीधा आंसर। आपको 108 मल्टीप्लाई बाय 108, आपको कितना टाइम कंज्यूमिंग है अगर आप ऐसे करो 108 मल्टीप्लाई बाय 108, तो ये आपको जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें आपके गलत आंसर्स आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आपको नंबर देखते ही अपना आंसर चेक करना है, आप बोर्ड के पेपर्स दे रहे हो या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, नंबर देखा आंसर निकालना है, तो आप ये सारे मेथड्स में से कोई भी ट्रिक उठा सकते हो, सबका आंसर आपका सेम और इजी वे से आपका आएगा और सेम आएगा, कोई भी आपके गलत होने के चांसेस है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं।